कला की अवधारणा। विद्वान एवं कला मर्मज्ञों ने कला को जिस प्रकार परिभाषित किया है उससे प्रायः ललित कला ही ध्वनित होती है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुंदर वस्तु को अपना प्रेमास्पद चुनता है, अतः कला का प्राण सौंदर्य है। उन्होंने कला को सत्य की अनुकृति माना है। इतना याद रखिए, प्लेटो सत्य की अनुकृति। अरस्तु उसे अनुकरण कहते हैं। अरस्तु अनुकरण, प्लेटो अनुकृति। इन्हें याद कीजिए। हीगल कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम माना है। भौतिक सत्ता हीगेल। क्रोचे बाह्य। क्रोचे की दृष्टि से कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। टॉल्स्टॉय की दृष्टि से क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द आदि के द्वारा भाव की वह अभिव्यक्ति जो श्रोता, दर्शक और पाठक के मन में भी वही भाव जागृत देह कला है। भावों की अभिव्यक्ति, भावों की व्यक्ति। टॉल्स्टॉय। फ्रायड, दमित वासना। फ्रायड ने कला को मानव की दमित वासना का उभार माना है। हर्बर्ट रीड अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप को कला मानते हैं। हर्बर्ट रीड क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप को कला मानते हैं। ऐसे ही टैगोर, आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार मनुष्य मनुष्य कला के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है। टॉल्स्टॉय क्या किए थे? तो टॉल्स्टॉय किए थे भावों के व्यक्ति, और ये अपनी अभिव्यक्ति करता है मनुष्य, तो टैगोर हो जाएंगे। प्रसाद जी के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण कला है। पी.एन. चोइल को याद कर लीजिए। पी.एन. चोइल क्या कहते हैं कला को? पी.एन. चोइल कहते हैं कला आदमी को अभिव्यक्ति देता है, आदमी को व्यक्ति देता है। प्रत्येक कलाकृत ने कलाकार व दर्शक दोनों को ही यदि एक प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त हो तो उसे सच्चे अर्थों में कला की संज्ञा दी जा सकती है। अब हम आ जाते हैं भारतीय कला और संस्कृति का परस्पर संबंध, यानी भारतीय कला का और संस्कृति का आपस में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। किसी वस्तु का छोटा अंश। कला धातु से ध्वनि व शब्द का बोध होता है, यानी कि किसी वस्तु का छोटा अंश, किसी वस्तु है उसका छोटा अंश कला धातु से ध्वनि व शब्द का बोध होता है। ध्वनि से आशा है अव्यक्त से व्यक्त की ओर उन्मुख होना। कलाकार भी अपने अव्यक्त भावों को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त करता है। कला की व्युत्पत्ति इस प्रकार भी कर सकते हैं। क धन ला, यानी क का मतलब कामदेव, सौंदर्य, हर्ष व उल्लास। ला का तात्पर्य यहाँ हुआ देना। कलांति ददाति कला, अर्थात सौंदर्य की व्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु ही कला है। यानी कहने का तात्पर्य हम यहाँ यह कह सकता है कि जो भी वस्तु जिसको हम देखते हैं उससे हमारे अंतर आत्मा यानी मनोभावों को जो आनंद प्रदान होता है उसे हम कला कह सकते हैं सामान्य अर्थों में। आधुनिक कला में कलाकारों का वर्गीकरण दो बिंदुओं पर किया जा सकता है। जैसे हम जानते हैं उपयोगी कला। उपयोगी कला का तात्पर्य होता है कि उपयोगी कला मानव समाज के लिए उपयोगी होता है। जैसे आभूषण हो गए,
हम पहनते हैं, वो भी कलाकार किसी सुनार ने बनाया है, बढ़ई हो गया। तो बढ़ई क्या करता है, लकड़ी बनाता है, मेज बनाता है, कुर्सी बनाता है, उसकी कलाकारी हुआ है। जैसे हम लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर भी कला एक प्रकार की कि हम उसे पढ़ते हैं, अपनी कला को निखारते हैं स्टडी के द्वारा। तो ये कलाएँ हो गई जिसमें उपयोगी कला के अंतर्गत आती हैं। ललित कला हम जानते हैं, ललित कला को हेगल ने 5 भागों में बांटा है, जैसा आप लोग पढ़े होंगे। तो ललित कला का सौंदर्य प्रधान होता है, यानी कि सौंदर्य प्रधान का मतलब क्या किया, सुंदरता। ललित कलाओं का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, अतः ललित कला का नामकरण पाश्चात्य संपर्क की देन है। पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कलाओं के अंतर्गत 5 कलाएं मानी हैं। वे क्रमशः स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत एवं काव्य कला। इनमें काव्य कला अर्थ प्रधान, संगीत कला ध्वनि प्रधान और अन्य कलाएं रूप प्रधान होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि काव्य कला जिसका अर्थ प्रधान होता है, जैसे हम काव्य पढ़ते हैं, हिंदी पढ़े होंगे कि गद्य होता है, काव्य होता है। तो काव्य कला क्या होती है, जो पोयम होता है उसका अर्थ हम जानते हैं, तो काव्य कला का क्या हो गया प्रधान, अर्थ प्रधान हो गया। संगीत तो आप जानते हैं, गाना, सिंग या सॉन्ग, तो ध्वनि, इसमें ध्वनि निकलती है, तो ध्वनि प्रधान हो गया। और जो 3 कलाएं बचती हैं, जैसे स्थापत्य हो गया, मूर्ति हो गया, चित्र हो गया। स्थापत्य तात्पर्य बिल्डिंग बनाना, मूर्ति जैसे महात्मा गांधी की मूर्ति किसने बनाई थी, तो महात्मा गांधी की मूर्ति बनाई थी डीपी राज चौधरी ने। शहीद स्मारक मूर्ति किसने बनाई थी, डीपी राज चौधरी ने। और द डार्क चैम्बर किसने बनाया था, के सुब्रमण्यम ने। ये सब मूर्ति हो गई। और चित्र आप जानते हैं, जैसे नंदलाल बोस ने क्या बनाया, नंदलाल बोस ने शिवा का चित्र बताया, सती का चित्र बनाया। सप्टेम्पेरा माध्यम पहला चित्र नंदलाल बोस का क्या था, ध्रुव था, जो लेकर गए थे कहाँ, बंगाल स्कूल में एडमिशन के लिए। तो ई.बी. हैबल ने देखा और उनका एडमिशन ले लिया, और ई.बी. हैबल और अमीरनाथ टैगोर के स्थान में बनाकर नंदलाल बोस ने अपनी कला को बहुत अच्छे से निखारा। तो वो क्या हो गए, चित्र हो गए। तो यहाँ तक समझ में आ गया बात। अब आगे बढ़ते हैं। कला के अंतर्गत चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, मूर्ति कला तथा हस्तकला प्रमुख है, और सभी कलाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से भारत के जनजीवन में न केवल प्रागैतिहासिक युग से बल्कि वर्तमान में भी इनका विशेष महत्व दृष्टिगोचर होता है। आगे बढ़िए। भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है, तो विष्णुधर्मोत्तर पुराण आप लोग जानते होंगे, किसने लिखा था, नारायण मुनि ने। विष्णुधर्मोत्तर पुराण नारायण मुनि ने लिखा था ना। तो विष्णुधर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कहा गया है, कला नाम प्रवरम चित्र धर्मार्थ काम मोक्षदम मंगलम प्रधानम चैत्य गृहे यत्र प्रतिष्ठनम। यानी कहा गया है सभी कलाओं में कला प्रधान है। कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम मंगलम प्रथमम चैत्य गृहे यत्र प्रतिष्ठितम। विष्णुधर्मोत्तर पुराण के सूत्र में यह लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, विष्णुधर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में यह श्लोक लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजंता, बाघ आदि गुफाओं में बौद्ध धर्म प्रधान चित्रों का अंकन हुआ है। राजस्थानी पहाड़ी शैलियों में कृष्ण लीला विषयक अनेक रूपों का चित्रण हुआ है। यही धर्म प्रधान मूर्तियाँ एवं चित्रकृतियों पूरे देश में देखी जा सकती हैं। चित्रकला ने धर्म को सौंदर्य एवं आकर्षण प्रदान किया। तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब